हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। साथियों, हम आपको स्टोरी रीडिंग करना बता रहे हैं और स्टोरी रीडिंग का आज हमारा डे 8 है और हमने स्टोरी ली है सुनील लर्न्स ए लेसन। सुनील लड़के का नाम है, लर्न्स मीन्स होता है सीखना, ए लेसन होता है सबक। तो साथियों, इस स्टोरी का नाम है सुनील ने एक सबक सीखा। तो साथियों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और आज की स्टोरी का पहला सेंटेंस है इट वॉज संडे। साथियों, जिन वाक्यों से हमें दिनों का, समय का या मौसम का पता चलता है, उन वाक्यों की शुरुआत हम इट से करते हैं। इट वॉज संडे। साथियों, इस सेंटेंस का अर्थ है संडे का दिन था। सुनील वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट विद हिज फादर। सुनील लड़के का नाम है। वॉज मीन्स था, हैविंग कर रहा था या ले रहा था। ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता। विद मीन्स साथ। हिज मीन्स अपने। फादर मीन्स पिता। तो साथियों, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ सुनील अपने पिताजी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज फादर गेव हिम ए बनाना। हिज मीन्स उसके, फादर मीन्स पिताजी ने, गेव मीन्स दिया, हिम मीन्स उसे, ए मीन्स एक, बनाना मीन्स केला। तो साथियों, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ उसके पिताजी ने उसे एक केला दिया। साथ ही है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। गेव साथियों, गिव की सेकंड फॉर्म होती है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही एट इट एंड थ्रू द पील आउटसाइड द विंडो ऑन द रोड। ही मीन्स उसने, एट मीन्स खाया या खा लिया। साथियों, एट जो है वह ईट की सेकंड फॉर्म होती है। इट मीन्स इसे, एंड अहू, थ्रू मीन्स फेंकना, द पील छिलके को, आउटसाइड बाहर, द विंडो से, ऑन मीन्स पर, द रोड पर। तो साथियों, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ उसने इसे खाया और विंडो के द्वारा उसने उसे रोड पर फेंक दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग देयर। इस सेंटेंस का अर्थ जान लेते हैं। एन मीन्स एक, ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति, वॉज यानी कि था, वॉकिंग मीन्स होता है टहलना, और वो टहल रहा था। देयर मीन्स वहाँ। तो साथियों, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ एक बूढ़ा आदमी वहाँ टहल रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस, ही डिड नॉट नोटिस द बनाना पील। ही मीन्स उसने, डिड नोट साथियों पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है और यह नकारात्मक वाक्य है। नोटिस मीन्स नोटिस किया, द बनाना मीन्स केला, पील छिलका यानी कि केले का छिलका। तो साथियों, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ उसने केले के छिलके को नोटिस नहीं किया। ही उसने, स्टेप्ड ऑन होता है पैर रख दिया। इट मीन्स इस पर, एंड अहू स्लिप मीन्स फिसल गया। तो साथियों, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ उसने इस पर पैर रख दिया, अहू फिसल गया। किस पर पैर रख दिया? केले के छिलके पर। नेक्स्ट सेंटेंस, सुनील लाफ्ड एट दिस। सुनील लड़के का नाम है, तो सुनील लाफ्ड साथियों लाफ्ड की सेकंड फॉर्म होती है और यह पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। एट दिस इस पर। तो साथियों, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ सुनील इस पर हंसा। नेक्स्ट सेंटेंस, द ओल्ड मैन कुड नॉट गेट अप बिकॉज ही गॉट इंजर्ड। इस सेंटेंस का अर्थ जान लेते हैं। द ओल्ड मैन मीन्स होता है बूढ़ा व्यक्ति, कुड सका, नोट नहीं, गेट अप उठना होता है, बिकॉज क्योंकि, ही वह, गोट इंजर्ड होता है घायल होना या चोट लगना। तो साथियों, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ बूढ़ा व्यक्ति नहीं उठ सका
क्योंकि वह घायल हो गया था। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो you can like, share and comment, and which friends are new in our today class, they can subscribe our channel so that they could find our latest video. Friends, let's go our next slide. Next sentence पर चलते हैं. His father, who was watching all this, came to Sunil and said. इस सेंटेंस का अर्थ है हिज फादर, उसके पिताजी, हु साथ ही यह बीच में आया है, और जब यह हु बीच में आता है तो उसका अर्थ जो होता है. तो जो वॉच यानी कि थे, वॉचिंग देख रहे थे, ऑल दिस, ऑल मीन्स सभी को, दिस मीन्स इसे, अर्थात यह सभी. केम टू सुनील, केम टू होता है पास आना, सुनील सुनील की, एंड अहू सैड, सैड मीन्स कहा. तो साथियों सेंटेंस का अर्थ हुआ उसके पिताजी जो यह सब कुछ देख रहे थे सुनील के पास आए और कहा. क्या कहा? डोंट लाफ, डोंट मीन्स होता है नहीं, लाफ मीन्स हंसो. साथ ही यह इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस के नकारात्मक वाक्य डू नॉट अर्थात डोंट से स्टार्ट होते हैं. तो इसका अर्थ हुआ मत हंसो. नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. द ओल्ड मैन फेल बिकॉज यू थ्रू द बनाना पील ऑन द रोड. इस सेंटेंस का अर्थ जान लेते हैं. द ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, फेल, साथियों फेल जो है फॉल की सेकंड फॉर्म है और इसका अर्थ होता है गिर गया. बिकॉज क्योंकि, यू तुमने, थ्रू फेंका, द बनाना पील केले का छिलका, ऑन द रोड, ऑन मीन्स पर, द रोड रोड पर. तो साथियों इस सेंटेंस का अर्थ हुआ बूढ़ा व्यक्ति गिर गया क्योंकि तुमने केले का छिलका रोड पर फेंका. नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. यू शुड हैव पुट इट इन द डस्टबिन. तो साथियों सुनील के पिताजी सुनील को कह रहे हैं कि यू तुम्हें, शुड हैव साथियों चाहिए था के लिए आता है. पुट रखना चाहिए था या गिरना चाहिए था. इट मीन्स इसे, इन द डस्टबिन, इन मीन्स में, द डस्टबिन, डस्टबिन में, डस्टबिन साथियों कूड़ेदान को बोलते हैं. तो साथियों सेंटेंस का अर्थ हुआ तुम्हें इसे डस्टबिन में डालना चाहिए था. नेक्स्ट सेंटेंस. नाउ लेट्स गो एंड हेल्प हिम. नाउ मीन्स अब, लेट अस गो, साथियों लेट अस गो को शॉर्ट में लेट्स बोलते हैं. तो इसका अर्थ होता है आओ, गो चले, एंड और हेल्प सहायता करें, हिम उसकी. तो साथियों सेंटेंस का अर्थ हुआ अब आओ चलो और उसकी सहायता करो. नेक्स्ट सेंटेंस. दे हेल्प द ओल्ड मैन टू गेट अप एंड टुक हिम टू हिज होम. इस सेंटेंस पर जान लेते हैं. दे मीन्स उन्होंने, हेल्प्ड, साथियों हेल्प्ड जो है हेल्प की सेकंड फॉर्म है और इसका अर्थ होता है सहायता की. द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति की, टू गेट अप उठने में, एंड और टुक हिम, टुक साथियों टेक की सेकंड फॉर्म है और इसका अर्थ होता है लेना या ले जाना. हिम मीन्स उसे, टू हिज होम, हिज मीन्स अपने, होम मीन्स घर. तो साथियों सेंटेंस का अर्थ हुआ उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को उठने में सहायता की और उसे अपने घर ले गए. नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. द ओल्ड मैन थैंक्ड देम. द ओल्ड मैन उस बूढ़े व्यक्ति ने, थैंक्ड मीन्स होता है धन्यवाद दिया, देम उनको. तो साथियों सेंटेंस का अर्थ हुआ उस बूढ़े व्यक्ति ने उनका धन्यवाद किया. नेक्स्ट सेंटेंस. सुनील फेल्ट असेम्ड फॉर हिज रॉन्ग बिहेवियर एंड सेड सॉरी टू द ओल्ड मैन. इस सेंटेंस का जान लेते हैं. सुनील लड़के का नाम है, तो सुनील ने फेल्ट साथियों फील की सेकंड फॉर्म होती है और फेल्ट असेम्ड का अर्थ होता है शर्मिंदगी महसूस की. फॉर लिए, हिज मीन्स अपनी, रॉन्ग बिहेवियर, रॉन्ग मीन्स होता है गलत, बिहेवियर होता है व्यवहार अर्थात गलत व्यवहार के लिए, एंड आहू सैड मीन्स कहा, सॉरी होता है क्षमा मांगना, टू द ओल्ड मैन अर्थात उस बूढ़े व्यक्ति से. तो साथियों इस सेंटेंस का अर्थ हुआ सुनील ने अपने गलत व्यवहार के लिए शर्मिंदगी महसूस की और उस बूढ़े व्यक्ति को
सॉरी कहा, सॉरी अर्थात क्षमा मांगी। नेक्स्ट सेंटेंस, लेटर सुनील सेड सॉरी एंड प्रोमिस्ड हिज फादर दैट ही वुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन। साथियों इस सेंटेंस का अर्थ जान लेते हैं। लेटर, लेटर का अर्थ होता है बाद में। सुनील, सुनील ने सैड कहा, सॉरी क्षमा मांगी, एंड अहूर प्रोमिस। साथियों प्रोमिस जो है प्रोमिस की सेकंड फॉर्म होती है और इसका अर्थ होता है वादा करना या वचन निभाना। हिज अपने, फादर फादर से, दैट कि, ही वुड कि वह, वुड का अर्थ साथियों पोलाइटनेस के लिए आता है और इसका अर्थ होता है गा। ऑलवेज सदैव, थ्रो, थ्रो मीन्स फेंकना। वेस्ट, वेस्ट कहते हैं साथियों जो सड़ा गला या बेकार होता है उसको हम वेस्ट कहते हैं। इन मिस में द डस्टबिन, कूड़ेदान में। तो साथियों सेंटेंस का अर्थ हुआ बाद में सुनील ने क्षमा मांगी और अपने पिताजी से वादा किया कि वह सदैव बेकार कचरे को कूड़ेदान में डालेगा। साथियों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताई गई यह स्टोरी आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। और यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू, धन्यवाद।